अब बच्चों को कुछ सब्जियां खिलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और भर भर की सब्जियां आप खिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। ढेर सारी सब्जियां खिलाने के बाद भी उनको पता तक नहीं चलेगा कि आप खिला क्या रही हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका पल्लवी फ्लेवर में। तो आज मैं पल्लवी फ्लेवर में बच्चों का फूड बना रही हूँ, यानी कि बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ जो कि बहुत ही पौष्टिक होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया, जिसमें भर भर की सब्जियाँ डालूंगी और उनको पता भी नहीं चलेगा कि मम्मा इतना सारे सब्जियाँ खिलाई हैं। तो यहाँ पे जितना भी सब्जियां हो ना आपके पास फ्रीज में, तो वो सारी सब्जियां अपने मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने बच्चों के हिसाब से ज़रूर डालिएगा। कितना हम लोग जो बनाते हैं ना उसको काफ़ी ज़्यादा पकाते हैं, पकने के बाद उसमें क्या ही बचता, सारा न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम सब्जियां डालेंगे ना तो बच्चों के पेट में कुछ तो जाएगा, कुछ न्यूट्रिशंस तो ज़रूर जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया उनके लिए। तो दलिया में कितना ज़्यादा मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम सब पाया जाता है, जो कि बच्चों के मानसिक विकास में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे दलिया में हम ये सारी सब्जियां डालेंगे। जो भी सब्जियां मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रिज में, हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सब्जियां में ले लिए हैं भिंडी, बीन्स, गोभी है, थोड़ा सा लौकी है, आलू है, टमाटर है, एक तुरई है, उसको भी डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हमें करना क्या है, अच्छी तरीके से काट के इस तरीके से ले लेना है, अच्छे से धो लेना है। ख्याल रखना है कि जो भी सब्जियां या जो भी चीज़ हम बच्चों को खिलाते हैं उसको अच्छी तरीके से हमें वॉश करके इसके बाद ही देना रहता है। छोटा बेबी को बहुत ही हाइजीनिक से बचाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सभी सब्जियों को इस तरीके से चॉपिंग में चॉप करके डाल देंगे और इसके बाद हम इसे चॉप कर लेंगे, वही मोटा मोटा काट के हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बहुत एक है बहुत छोटू सा, एक है 2 साल के होने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैं बनाती हूँ, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे इनको खिलाने के लिए सारी सब्जियों को इसी तरीके से मैं खिलाती हूँ। अगर पालक भी हो तो इसमें पालक भी आप डाल सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सब्जियों खिलाने का सबसे आसान तरीका, ये देखिए लौकी ये ख़राब निकल गया, तो अब मैं दूसरा यहाँ पे ले लूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो आलू को भी इस तरीके से मोटा मोटा कट करके डाल दूँगी। इसके बाद मैं सारी सब्जियों को चॉप करने वाली हूँ। यहाँ मैं डेली इसी तरीके से बच्चों के खिचड़ी अगर बना रहे हो, खिचड़ी, दलिया जो भी बनाते हैं ना, सारी सब्जियों की इस तरीके से डालना। थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा, बच्चे हैं तो बच्चों को तो हम इसी तरीके से खिलाएंगे, क्योंकि ये ईजिली तो खाएंगे नहीं। तो इस तरीके से बना के अगर उनको खिलाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सब्जी खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सभी को चॉप करना। मैं यहाँ पे 4 बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, यानी कि 2 बार खिलाने के लिए 4 बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे सब्जी डाली हूँ। सब्जी का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सारा न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ही बचेगा। क्योंकि ज़्यादा बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं तो उसको तो ज़्यादा गला के ही ना हम खिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें चॉप कर लेना है। आप कहिएगा इतने देर से मैं क्या ये ज्ञान दे रही हूँ? मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस बच्चों को हेल्दी पौष्टिक भोजन कैसे कराते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो मैं अपने बच्चों के लिए खिलाती हूँ, बच्चों को देती हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करी। तो सभी सब्जियों को चॉप करने के बाद इसमें टमाटर फाइनली लास्ट में हम डालेंगे, इसे भी चॉप कर लेंगे। इसको भी चॉप करने के बाद इसके बाद हम दलिया, दाल सभी को डाल के अच्छे से धो लेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, वेट गेन भी होता है इससे। दलिया में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जिसको हम खिलाने से इससे आपका कब्ज भी ठीक रहेगा बच्चे का और मानसिक विकास भी होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले मूंग दाल। तो मूंग दाल की क्वांटिटी हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और थोड़ा सा डालेंगे मसूर दाल। इसमें चाहे तो आप तूर दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे तूर दाल को स्किप कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो मसूर दाल उससे थोड़ा कम डाली हूँ और दलिया यहाँ पे 1 चम्मच के करीब डाली हूँ। तो 1 चम्मच से ज़्यादा हम यहाँ पे मूंग दाल डाले हैं। इसके बाद मसूर की दाल, और ये बहुत सारे लोग इसे लाल वाली दाल भी बोलते हैं, तो आप जिस नाम से जानते हो उस नाम से जानिएगा। और ये यहाँ पे मैं अच्छे से धो के ले ली हूँ। पहले मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथों से वॉश की हूँ। बच्चों का खाना है तो अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ता है, सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देंगे, यहाँ पे दलिया और दाल जो भी धो के लाए हैं सबको यहाँ पे डाल देना, और सारी सब्जियों को इसी में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि मैं कितनी सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो ये 4 बच्चों के हिसाब से, अब अगर आप 2 या 1 बच्चे के लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। हाँ, लेकिन सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सा ही बच्चों के पेट में जाएगा।
तो यहाँ पे मैं भर भर के अब पानी डालूँगी, भर भर के नहीं, 4 बाउल के करीब 4 से 5 बाउल पानी डालूँगी, ताकि ये अच्छे से पकेगा। बच्चों का खाना है तो थोड़ा गला के ही खिलाना पड़ता है, तो थोड़े टाइम के लिए ये थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पकता है, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। इसके बाद यहाँ पे हमें डालना है नमक। जब छोटा बेबी होता है न, वो 1 से 2 साल का, तब हमें नमक और चीनी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम लाइट नमक और लाइट चीनी ही खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 4 बच्चों के लिए बनाई हूँ, फिर भी मैं छोटू से चम्मच से यहाँ पे डाली हूँ 1.5 चम्मच के करीब नमक डाली हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, 1 बूंद के करीब तेल इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि सारी सब्जियाँ डालने के बाद और पानी डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, तो इससे ये प्रेशर कुकर के ऊपर जब सीटी मारेगा ना, तो वो पूरा फैल जाएगा, रायते की तरह फैला देगा। इसलिए मैं यहाँ पे तेल डाल दी हूँ इसके ढक्कन में, तो इससे ये ऊपर नहीं आएगा, नहीं फेंकेगा। यहाँ पे मैं विसिल लगा लूँगी 8 से 10। 8 से 10 सीटी आने के बाद, प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये दलिया बिल्कुल बन के रेडी हो गया। अगर आपके पास 7-8 महीने का बेबी हो, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, तो आप इस तरीके से उसे मत खिलाइएगा, उसको थोड़ा सा और गला लीजिएगा। मेरे यहाँ बच्चे थोड़े से बड़े हैं, एक है 1 ईयर के और एक है 2 ईयर्स के, तो होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे खिलाते, क्योंकि सारी चीज़ें गल चुका है। तो अब इसे ठंडा होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए अब मैं इसे ले चलती हूँ सर्व करने के लिए। तो ये देखिए कितना हेल्दी और पौष्टिक खाना बनके रेडी हो गया दोनों का। इसके बाद यहाँ पे ये खाना, इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दूँगी छोटू सा। अब मैं अपने बेबी को खिलाऊँगी। खाइए, पीजिए, बच्चों को खिलाइए। थैंक यू गाइज।